चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। हमारे साथ अमित सजेजा और जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। जतिन, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। एक दायरे में फंसता नजर आ रहा है, किस डेटा का इंतजार है? क्या यूएस फेड के फैसले का इंतजार है या कुछ और? जी, कल के जीडीपी के डेटा के बाद यस डेफिनेटली जो नेक्स्ट इन लाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग डेटा है वो है यूएस के फेडरल रिजर्व के पॉलिसी का अपडेट। जिस तरह से जीडीपी डेटा जो है और भी अनुमान से लोअर आया है, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो रेट ऑन द कार्ड्स है उनके लिए। तो यहाँ पर उनके पास अभी जगह जो है वो शायद थोड़ी और कम हो जाती है। परसेंटेज जो वेटेज था तो वो 80% से और थोड़ा सा कम आ जाता है, जहाँ पर हाइक का जो रुझान है वो डेफिनेटली 25.25 बेसिस पॉइंट से डेफिनेटली हाइक हो सकता है। लेकिन आगे का जो स्टांस रहेगा वो और थोड़ा सा मॉडरेट से न्यूट्रल तक जाने की अनुमान जो है वो स्टेटमेंट में आ सकती है, जिसके कारण गोल्ड को लोअर लेवल्स पे डेफिनेटली पॉजिटिविटी का कारोबार जो है वो देखने मिल सकता है। लेकिन जैसे मैं पिछले एक दो हफ्ते से बता रहा हूँ कि गोल्ड का मार्केट फिलहाल जो है वो साइडवेज है, रेंज बाउंड है। हायर साइड पे 60,400 60,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लेस है। उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक इसको भी फिलहाल जो है वो रेंज बाउंड टेरिटरी में देखा जाए। 59,500 59,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन भी है। तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी जो है वो ज्यादा फेवरेबल है। विष्णु मोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस आता है, 60,000 के आसपास का लेवल्स दिखता है तो वहां पर बेच के चले। 59,700 59,600 के टारगेट्स के लिए प्राइसेस थोड़े से नीचे आ चुके हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए ऊपर आने का 60,300 के स्टॉप लॉस के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चा तेल भी काफी एक्शन के मूड में है। हमने देखा था कि 2 हफ्ते में करीब करीब 11% टूटने के बाद अब ब्रेंट क्रूड का भाव अब $79 के ऊपर आ चुका है। आज 1% तक की तेजी दिख रही है। हालांकि एमसीएक्स क्रूड में तेजी थोड़ी कम है। जतिन, क्या करना चाहिए क्रूड में और नेचुरल गैस दोनों ही वॉलेटाइल काउंटर है, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में दोनों ही कॉल बताइए। देखिए विश्व जी, क्रूड का मार्केट जो है वो एक वॉलेटाइल रेंज के अंदर है, जहां पर हायर साइड पे लेवल जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। वहां से तुरंत सेलिंग आ जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लोग हायर लेवल्स पे एग्जिट करने की। जो पोजिशनिंग है वो शॉर्ट साइड की ही ज्यादा फेवरेबल है मेरे हिसाब से। अभी भी जो ट्रेंड है वो वीकनेस का जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। 6250 6300 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लेस है। तो 6200 के आसपास के लेवल्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पर शॉर्ट करके चले। लोअर लेवल्स पर 6100 6050 इस टारगेट के हिसाब से ट्रेड जो है वो प्लेस करना है। ये एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से अपॉर्चुनिटी रहेगा, डे ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी रहेगा। और प्राइसेस जब भी आपको 6200 के आसपास मिलते हैं उस वक्त आप जो है वो ऑप्शंस के जरिए भी उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जो मई महीने का वायदा है जिसमें 6000 का जो पुट ऑप्शन है उसमें आप अपनी ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं, जो अभी फिलहाल 146 के आसपास है। तो ये आपको करीब करीब 125 से 120 के आसपास मिल जाएगा जब 6200 के ऊपर जब आपको ये क्रूड का प्राइस दिखेगा। तो वहां पर आप 120 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 88 के नीचे रखें और हायर साइड पे 175 180 के टारगेट्स के लिए। सो ऑप्शन में 6000 का पुट ऑप्शन जब भी 6200 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड करना है शुरू करता है तब। और अगर फ्यूचर्स में करना है तो बड़े फ्यूचर्स में जो बड़े ट्रेड लेना चाहते हैं वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं क्रूड के। जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो कम रिस्क से काम करना चाहते हैं वो क्रूड मिनी में भी कर सकते हैं। तो ये सलाह, या तो आप ऑप्शन खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में बेच कर जा सकते हैं। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। हल्की तेजी जो शुरुआत में दिख रही थी वो अब धीरे धीरे गायब होती जा रही है। कॉपर भी अब सपाट है 742 पे, लेड 183 रुपए के करीब है। हल्की तेजी एल्युमिनियम में अब दबाव दिख रहा है 206 पे, और जिंक यहां पर भी दबाव है, करीब आधा % कमजोर दिख रहा है 235 रुपए पे। जतिन, कुछ पसंद आ रहा है क्या मेटल में आज? कॉपर के अंदर बाइंग का अपॉर्चुनिटी लग रहा है विश्व जी, क्योंकि कल जिस तरह से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है, प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग जो है वो जो सेलर्स है और यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास 742 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। 737 का एक स्टॉप लॉस रखें और हायर साइड पे 750 के टारगेट्स के लिए। लेकिन सिर्फ ये हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए रहेगा क्योंकि कॉपर का मिनी वर्जन नहीं है। अन्य ट्रेडर्स जो छोटे लॉट साइज में काम करना चाहते हैं मिनी वर्जन में, उनके लिए मेरे पास एल्यूमिनियम के अंदर बाइंग की ट्रेड की कॉल रहेगी। 207.25 के ऊपर जब ये काउंटर ऊपर ट्रेड करना शुरू करे एल्यूमिनियम मिनी कॉन्ट्रैक्ट में मई वायदा वाला,
उसके बाद उसके अंदर बाइंग करना है। जो कल का हाई जो है वो उसके ऊपर और ट्रेड करना शुरू करे उसके बाद, और जो स्टॉप लॉस रखना है कहीं ना कहीं 205 के नीचे रखें, और जो टारगेट है वो 208 से 209 का रखकर चले। स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसको ले सकते। से एल्युमिनियम खरीदने की सलाह, एल्युमिनियम मीनी खरीदे, 207 रुपए 25 पैसे के ऊपर जाए तब खरीदे, 205 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, और 208 से 209 रुपए तक के टारगेट दिख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस भी आपके लिए बताया गया है, एंट्री लेवल भी कब खरीदना है वो भी जतिन ने बता दिया है। ये अगर ट्रेडिंग करना है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कॉपर खरीदना चाह रहे हैं तो जतिन की कॉल है 742 से 743 रुपए के आसपास कॉपर खरीदे 750 के टारगेट के लिए, और इस कॉल के लिए 737 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। जतिन, अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है व्यू? रुपए की चाल डॉलर के मुकाबले आगे कैसी दिख रही है आपको, क्या लग रहा है यहाँ पर? विश्व जी, जिस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है वो इंडियन मार्केट्स में प्लेस्ड है, और यूरो, यूके और यूएस में जो है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन का जो है रुझान चल रहा है, और रुपए ने उसको थोड़ा सा अच्छा अपने फेवर में लेके चल रहा है। पिछले हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने मिल रही है। जब भी थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है तो तुरंत उसके अंदर बाइंग आ जाती है रुपए के अंदर। सो अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वो रुपी पॉजिटिव में मुझे लग रहा है। 8180 8190 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो यूएसडी आईएनआर पेयर जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है उसको शॉर्ट करके चल सकते हैं 8160 8155 के लक्ष्य के लिए। 81 की तरफ के जो लेवल्स हैं मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये लेवल्स उसकी तरफ चलते जाएंगे। एफआईएस की बाइंग भी जो है वो भी देखने मिल रही है कैपिटल मार्केट्स में, तो ये कहीं ना कहीं रुपी के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। डॉलर इंडेक्स भी शांत है और साथ में क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी वीक हैं, तो कोई मुख्य कारण नहीं है जिससे रुपी को जो है वो यहाँ से गिरावट मिले। तो जब तक कोई ऐसा कुछ बड़ा न्यूज नहीं हो जाता मार्केट में कि जहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाए, तब तक मुझे लग रहा है रुपी जो है वो रुपया जो है वो बढ़ते रहेगा। शुक्रिया अमित आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा एफएमओ जंक्शन। नमस्कार।